नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर के एलआईजी कॉलोनी में हाउसिंग बोर्ड द्वारा अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए दलबल पहुंचा। यह रहवासियों द्वारा कार्रवाई का विरोध किया गया तो वहीं विधायक महेंद्र हाडिया के पहुंचने और उनके द्वारा दी गई समझाइश के बाद कार्रवाई की गई। हाउसिंग बोर्ड डिप्टी कमिश्नर यशवंत गोरे ने बताया कि एलआईजी कॉलोनी के लक्ष्मीचंद जैन और यूसुफ अली ने एमओएस को लेकर उनके अवैध निर्माण पर उच्चतम न्यायालय ने कार्रवाई के आदेश दिए, तो उन्होंने न्यायालय में दूसरा अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई करने की बात कही। जहां उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद हाउसिंग बोर्ड दल बल के साथ गुरुद्वारे के समीप करीब 100 से अधिक दुकानों और भवनों पर रिमूवल की कार्रवाई करने पहुंचा, जहां रहवासियों ने रिमूवल का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान 2 थाने का पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और स्थिति को काबू में किया। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हाडिया भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर, रहवासीगण और क्षेत्रीय पार्षद के साथ बैठक कर विरोध करने वालों को समझाइश दी। जहां बैठक के बाद तय हुआ कि फिलहाल 2 मकानों पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं बाकी के अवैध निर्माणों पर आगामी दिनों में रिमूवल की कार्रवाई होगी। वहीं डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि लक्ष्मीचंद और यूसुफ अली के अवैध निर्माण पर आज कार्रवाई हो रही है। अन्य लोगों को समय दिया गया है, लिहाजा आगामी 6-7 दिनों में यह कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। ये कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश दिनांक 31 जनवरी 2020 के अनुपालन में की जा रही है। क्योंकि बीच में कोरोना काल था तो ये कार्रवाई में थोड़ा देरी जरूर हुई है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने माफ़ कीजिएगा, ये निर्णय दिया था कि जो फ्लैट यानी प्रकोष्ठ भवन के दोनों तरफ या चारों तरफ जो खुली भूमि होती है उस पर जो भी आवंटन हुआ है और निर्माण हुआ है उसे मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ भवन अधिनियम 1976 की वजह से वो गैर कानूनी है और वो सारी गैर कानूनी जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उनको हटाया जाए। जो निर्माण किए हैं उनको ओपन स्पेस को ओपन ही रखा जाए। तो इन सब की लीज जो थी वो निरस्त कर दी थी हाउसिंग बोर्ड ने और आज जो उस पर अनाधिकृत निर्माण है उसको हटाने की कार्रवाई प्रगति पर है। यहाँ करीब जो अभी 110 के करीब हमने काउंट किए हैं। अभी आज जितना हो जाएगा अभी सुबह से कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि थोड़ा सा जन आक्रोश भी रहा है और सब चीज़ों को संभालना पड़ रहा है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा प्रगति धीमी है, लेकिन शाम तक हम ज़्यादातर हटाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी जब तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पूरा पालन नहीं हो जाता है। क्षेत्रीय विधायक साहब आए थे और उन्होंने यही कहा कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन आप कीजिएगा और उसमें तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो जनता का विषय में उन्होंने कहा है कि इनको थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, तो हमने उनको ये कहा है कि भाई हम चूँकि ये बड़ी कार्रवाई है तो इसमें समय लगता है, तो जो खाली हैं या जो अभी हमको तोड़ने के लिए उपलब्ध हो रहे हैं आसानी से उनको तोड़ दे रहे हैं। बाकी लोग कल तक खाली कर देंगे तो कल फिर उनको तोड़ेंगे, जो 1-2 दिन बाद कर देंगे उनको तोड़ देंगे। मतलब 6-7 दिन के अंदर ये पूरी कार्रवाइयाँ हम कर देंगे। नहीं, देखिए विवाद बहुत दिनों से चल रहा है और हाउसिंग बोर्ड चाहता है ये मकान सब छूट जाए। ये सब मकान खतरनाक है जो आप दिखा रहे हो हाउसिंग बोर्ड के हिसाब से, और यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। इन लोगों के साथ रजिस्ट्री है और 45 साल की लीज भर रखी इनने। हमने सोचा कि इन रहवासियों के साथ हाउसिंग बोर्ड बैठे एक प्रपोजल लेकर आए कि इनको कहाँ जगह देंगे, कितना मकान देंगे, उसके बाद कार्रवाई हो। और उस बीच में कोई 2 लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। मैंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट में गए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप उन लोगों के एमओएस तोड़ दो, बाकी के लिए आप रहवासियों से बैठ के बात करो। वो गए हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वो गए देखने कि कौन सा तोड़ना कौन सा नहीं तोड़ना। मैंने बैठ के हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर से इनकी बातचीत करा दी थी रहवासियों की। इनका एक जगह जाके समझौता हो गया था। अब चूँकि मालिक तो यही है ना, मकान भी खतरनाक नहीं है। मैंने बोला था नेहरू नगर की जो 11 मल्टी हैं वो कभी भी कोलेप्स हो सकती हैं। मैंने कहा पहले आप उनको हाथ में लो और वहाँ पर आप इस प्रकार का प्रपोजल वहाँ के रहवासियों के साथ बैठ कर तय करो, ताकि वो बिल्डिंग जो कभी भी टूट सकती है वो से जनहानि से बचा जा सके। किंतु अब
हाउसिंग बोर्ड यहाँ के रहवासी साथ में बैठ कर बातचीत करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। क्या निर्णय निकला अभी आप लोगों ने? अभी रास्ता नहीं निकला कि कुछ लोगों का जो एमओएस है वो हटाएगी हाउसिंग बोर्ड। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए थे उनका आदेश का परिपालन भी होगा, और बाकी जो 300-400 रहवासी जो यहाँ रहते हैं उनके साथ बैठ के हाउसिंग बोर्ड तय करे कि आगे क्या करना है, किस तरह का प्रपोजल लेकर आते हैं वो। विधायक जी, डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि न्यायालय ने सभी मकानों के लिए कहा है, बाद में जब वो 2 लोग गए थे हाँ। तो सभी मकानों को लिख के कार्रवाई के लिए कहा था। नहीं, न्यायालय ने देखो न्यायालय का आदेश एमओएस के प्रति है, न्यायालय का आदेश मकान के प्रति नहीं है। मकान की रजिस्ट्री हाउसिंग बोर्ड ने स्वयं ने करी, इनको 45 साल की लीज पीरियड हाउसिंग बोर्ड ने स्वयं ने करी है। यह रहवासी मेंटेनेंस का पैसा भरते हैं, हाउसिंग बोर्ड मेंटेनेंस करती नहीं है। रहवासी अपने खर्चे से पूरी बिल्डिंग का मेंटेनेंस करते हैं। देखिए, असल बात तो ये है कि ये प्रॉपर्टी अरबों की हुई है और हाउसिंग बोर्ड यहाँ तोड़कर नया कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है और अरबों रुपए कमाना चाहता है। कुल मिला के मसला ये है, हम चाहते हैं कि आप रहवासियों को साथ लेकर कोई प्लान बनाओ, आप भी कमाओ, रहवासी भी सुख और शांति से रह सकें। बस हम लोग ये चाहते हैं हमारे मकान सुरक्षित रहे, हम कोई अवैध में नहीं है। हम हाउसिंग बोर्ड से भी खरीद के बैठे हैं, नगर निगम से भी खरीद के बैठे हैं, तो हम लोगों को कोई अवैध नहीं है जो आए दिन लोग धमकाने आ जाते हैं। हाँ, जो जिसकी लड़ाई है उन्होंने करी है, उसके पीछे हम 256 लोग थोड़ी परेशान होंगे। खरीदे हुए हैं, वो तो पता नहीं कितने साल की लीज है, पर खरीदे तो दोनों तरफ से है ना, नगर निगम की भी रजिस्ट्री, हाउसिंग बोर्ड की भी रजिस्ट्री। फिर क्यों बेचा हम लोगों को, क्यों बेचेगा ये मकान? अगर खुद के ही रखने थे तो। आज इंसान रह रहा है, जैसे तैसे कमा रहा है, उसकी लोन भर रहा है, और आए दिन ये टेंशन हो जाते हैं हम लोगों पे। कितने लोग तो इसके पीछे यहाँ पे एक्सपायर हो चुके हैं। मेरे पापा अभी 13 अगस्त को मेरे पापा का कार्डियक अरेस्ट। सुनिए, आप इस मामले को लेकर क्या आप और कहीं कार्रवाई करेंगे ऊपर? हाँ बिल्कुल, पूरा हाउसिंग मतलब हम लोगों के अध्यक्ष हैं जो इस कॉलोनी के, वो जरूर इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। हम अपने घर ऐसे नहीं जाने दे सकते। हाँ जी, ये 4 ईयर्स से इन लोगों का ऐसा है। यहाँ पे हम लोग को हमेशा ये लोग टॉर्चर करते हैं। आके कभी हाउसिंग बोर्ड का हम लोगों को नोटिस आता है तो हम लोग लेते नहीं, क्योंकि हम लोगों के खरीदे हुए मकान है यहाँ पर, और कम से कम 60 ईयर से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारी माताजी थे, हमारे ससुराल वाले सब रह रहे हैं, उनके बहुत मुश्किल से खरीदे हुए घर है। सबके पास ऐसा नहीं, रजिस्ट्री वगैरह सब है, लेकिन आए दिन इन लोगों का परेशान करें। इन लोगों को तुम लोगों को किराया देंगे, हम तुम लोगों को जहाँ पे जाओगे वहाँ का रेंट देंगे, और यहाँ से हम लोग तुम लोगों को जब 15,000 रुपये दे दें, नहीं तो तुम लोग खाली कर दो, 15,000 रुपये लेके, वही कीमत है तुम लोगों के मकानों की। तो ऐसे चावल हमको 4 ईयर से ये लोग परेशान कर रहे हैं। कभी भी कोई आ जाता है तो हाउसिंग बोर्ड वाला उठ के आ जाता है, या तो कहीं बोलते हैं यहाँ से हमको कमिश्नर कैसे नोटिस आया, यहाँ से आया, वहाँ से आया, मतलब हम लोग लेकर मतलब सब परेशान है यहाँ पर। कार्रवाई तो अब देखिए ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बोलते हैं सामने के 2 मकान तोड़ने आए, अगर आप सामने के 2 मकान तोड़ने आए और यहाँ का नीचे का तोड़ने आए तो हमारी तो पूरी बिल्डिंग हिलेगी सर, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है हम लोगों की, 60 साल पुरानी बिल्डिंग है। अगर नीचे का ये लोग तोड़ते हैं तो ऊपर का तो टूटेगा ही ना।